क्या आपको पता है पाई डे किस दिन मनाया जाता है? और पाई डे का द ग्रेट साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस जैसे महान वैज्ञानिकों से क्या रिलेशन है? आखिर सुपर कंप्यूटर्स भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाया? तो ऐसे ही कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग एंड तक। दरअसल बात उस समय की है जब किसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया लेकिन वो गोल नहीं था। इस वजह से वो लोग सामान को ले जाया करते तो उनके सामान फैलने का डर बना रहता क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का आविष्कार तब होता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित संबंधियों से बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ, उजाले की ज़रूरत महसूस हुई तो बल्ब का आविष्कार हुआ। इसी तरह से जब पहिए का इतिहास आगे बढ़ता रहा और पहिया गोल होता गया, तब लोगों ने जाना कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसकी परिधि और उसके डायामीटर का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर और चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू सदा सेम रहती है और इसी कांस्टेंट नंबर को नाम दिया गया पाई। और मज़े की बात तो ये है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम आज भी नहीं जानते। अब आप लोग सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतनी मुश्किल क्यों है? हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। 22 को 7 से डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकलती जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो गलत है और आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक रैशनल नंबर है और इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। अब हम जान लेते हैं जो स्कूल में हमने पढ़ा वो गलत क्यों है। दरअसल जब हम 22/7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ ए होगी, लेकिन पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरीके से ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16वां अक्षर पाई होता है। अगर आप सरकमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में लिख कर देखेंगे तो उसकी शुरुआत में पाई आएगा और शायद इसीलिए ग्रीक्स ने सारे अल्फ़ाबेट में से पाई को ही चुना। अब सवाल ये उठता है, आखिर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? कई सदियों तक दुनिया के महान गणितज्ञों ने भी इसी सवाल का उत्तर ढूंढते ढूंढते अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। ना तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तब हमें पता चली थी, ना आज हमें पता है। पाई एक रैशनल नंबर है, यानी इसकी वैल्यूज कभी भी नहीं निकाली जा सकती। पाई की वैल्यू बिना रिपीटेशन के लगातार चलती रहती है। सुपर कंप्यूटर्स भी पाई की 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद हार गया, तो फिर हम इंसान पाई की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे? पाई डे हर साल 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च 14 को पाई डे मनाया जाता है। अब लेकिन सवाल ये है कि 14 मार्च को पाई डे क्यों मनाया जाता है? तो पाई की वैल्यू है 3.14। यहीं से डेट निकलती है कि तीसरा महीना 14 तारीख पाई डे यहाँ से सेलिब्रेट होता है। इस दिन में एक टाइम फिक्स किया, वो टाइम है 1:59। अब ये टाइम का क्या लोचा है? पाई के बाद की 5 वैल्यूज पाई बराबर 314159, यानी कि तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पर मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पाई कब सेलिब्रेट होता है, तो आप पाई की वैल्यूज निकाल के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ और कोइंसिडेंस भी हुए हैं इस डेट को लेकर। पाई डे 14 मार्च, पाई की वैल्यू 3.14159 और इसी दिन 14 मार्च को द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। एक कुछ इत्तेफाक की बात है। और इसी दिन एक और बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। तो ये अपने आप में कौन सा इवेंट्स कह सकते हैं? 14 मार्च एक साइंटिस्ट जन्मे, साइंटिस्ट का देहांत हुआ, तो वो इसमें कुछ बात तो है, कुछ रहस्य है। आप कुछ भी इसको समझ सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो क्या है इसके पीछे रीज़न।